औद्योगिक भूगोल में आज हम यूरोप के औद्योगिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं। यूरोप में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ था। 1890 से 1913 तक यहाँ औद्योगिक विकास द्रुत गति से हुआ। 1913 से लेकर 1948 के बीच औद्योगिक विकास में विश्व युद्धों के चलते काफ़ी कमी आई थी। ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर हम कहेंगे यूके। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। स्कॉटलैंड का औद्योगिक प्रदेश अधिकांश रूप से इसके निचले भूभाग में फैला हुआ है, जो एडिनबर्ग के पश्चिम में क्लाइड एस्चुरी तक फैला है। स्कॉटलैंड में उद्योग स्थापना के 3 कारक रहे। ब्रिटिश विनिर्माण उद्योग से इसकी स्थिति दूर होती गई। अटलांटिक सागर और उत्तरी सागर की तटीय स्थिति से कच्चे माल को आयात करने में सहजता। तीसरा, यहाँ कोयले के भंडार पाए जाते हैं और क्लाइड घाटी में सूती वस्त्र उद्योग की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख केंद्र ग्लासगो है। ग्लासगो में जलयान उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग की अधिकता है। धीरे धीरे ग्लासगो ब्लैक कंट्री बन गया था। स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें ग्लासगो है, जो कि जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, टाइन नदी के किनारे। क्लाइड एस्चुरी भी जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एडिनबर्ग भी जलयान उद्योग के लिए है। एबरडीन ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, डंडी जूट उद्योग के लिए और पर्थ वस्त्र उद्योग के लिए। दिख भी रहा है आपको यहाँ पे, जो पर्थ है ये वस्त्र उद्योग के लिए है। ये एबरडीन है जो जलयान उद्योग के लिए भी है और ऊन के लिए भी है, दोनों के लिए। ऊनी वस्त्र उद्योग, एबरडीन ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए है, पर्थ वस्त्र के लिए है, और डंडी जो है वो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इधर ग्लासगो जो है वो जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्लाइड एस्चुरी भी जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्लाइड रिवर है, इस क्लाइड रिवर के किनारे यहाँ पे ये ग्लासगो जलयान उद्योग है। ये मैनचेस्टर है। इस तरीके से यूरोप का औद्योगिक क्षेत्र का पूरा चित्रण किया गया है, आप देख सकते हैं। क्लाइड रिवर जो है यहाँ पे जलयान उद्योग भी है और वस्त्र उद्योग भी। ग्लासगो ये देखिए, एबरडीन ऊनी के लिए प्रसिद्ध है, ऊनी वस्त्रों के लिए। ये पर्थ है और पर्थ वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डंडी जूट या पटसन के लिए। एडिनबर्ग जो है वो जलयान उद्योग के लिए भी है। एक तो एबरडीन है और एक एडिनबर्ग है, 2 हैं। एडिनबर्ग जो है वो तो जलयान उद्योग के लिए है, और जो एबरडीन है वो ऊनी वस्त्र उद्योगों के लिए है। ये आपको मालूम ही है। ग्रेट ब्रिटेन का ये मैनचेस्टर, लिवरपूल, इधर ये उत्तरी आयरलैंड में ये बेलफास्ट, जिसे लिनेन की राजधानी कहते हैं, बर्मिंघम, लिसेस्टर, ये वेल्स औद्योगिक प्रदेश है जिसमें नोटिंगम, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश, और ये लंदन जो कि इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं। इस प्रदेश में केवल सूती वस्त्र उद्योग का ही विकास हुआ है। जो लंकाशायर क्षेत्र है, इस लंकाशायर क्षेत्र में केवल सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कपास आयातित आधार पर हुआ था। आपको मालूम ही है ना कि जो अंग्रेज़ लोग आए थे ब्रिटेन से, वो हमारे यहाँ देश से कपास को कच्चे माल के रूप में ले जाते थे, तो ये कपास आयातित आधार पर हुआ था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे कपास आयात आधारित वस्त्र उद्योग का पतन प्रारंभ हो गया। अतः इसे सूती वस्त्र उद्योग की शमशान भूमि या कब्रगाह कहा जाता है। लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग हेतु आदर्श दशाओं में निम्न कारक हैं। कुशल श्रमिक,
दूसरा, 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कोयले की खोज हो गई थी। तीसरा, पिनाइन प्रदेश में सामान्यत वर्षा से वर्ष भर पानी की प्राप्ति होती रहती है, यानी आर्द्रता मिलती है। और यहाँ पे एक मर्सी या मूर्सी नदी है, तो मर्सी नदी की अवस्थिति से आवश्यक रसायनों की भी प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो ब्रिटेन का लंकाशायर क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्यों? कौन कौन सी आदर्श दशाएं यहाँ पे पाई जाती हैं? कुशल श्रमिक यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे कोयले की खोज भी हुई है और सवहनीय वर्षा भी होती है पिनाइन क्षेत्र में। पिनाइन जो पर्वतमाला है उसमें सवहनीय वर्षा होने से आर्द्रता भी मिलती रहती है और मर्सी नदी की अवस्थिति से आवश्यक रसायनों की प्राप्ति होती है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लिवरपूल भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। शेफील्ड में कांटा, चम्मच, कैंची यानी कटलरी उद्योग मिलता है शेफील्ड में। लीड्स जो है वो ऊनी वस्त्र उद्योग, डर्बी वायुयान और मोटर गाड़ी के लिए है। रिबल नदी भी है यहाँ पे। मर्सी नदी तो ये देखो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और जो रिबल नदी है ये भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मुर्सी और रिबल दो नदियाँ यहाँ मिलती हैं लंदन में, ब्रिटेन में। उसके बाद में आता है मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश के कारखानों से निकला धुआं आसमान में काली परत के रूप में, ये याद रखना, मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश के कारखाने से निकला धुआं आसमान में काली परत के रूप में दिखाई देता है, अतः इसे काला प्रदेश या ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है। ब्लैक कंट्री का मुख्य केंद्र बर्मिंघम ही है, ये भी याद रखना है। ब्लैक कंट्री का मुख्य केंद्र बर्मिंघम है। मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश पिनाइन के दक्षिण में स्थित है, जहां लोहे और कोयले के भंडार होने के कारण यह भारी उद्योगों का विकास हुआ है। तो मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश के कारखानों से निकला धुआं आसमान में काली परत के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इस प्रदेश को हम ब्लैक कंट्री कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र बर्मिंघम है। पिनाइन के दक्षिण में यह पाया जाता है और लोहे और कोयले के भंडार हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भारी उद्योगों का विकास हुआ है। इसके बाद में मिडलैंड औद्योगिक प्रदेशों के प्रमुख केंद्र बर्मिंघम, लोहा इस्पात व पीतल और भारी उद्योगों का विकास यहाँ पे हुआ है। नोटिंगम, लिसेस्टर और स्टोक, ये तीनों ही, नोटिंगम, लिसेस्टर, स्टोक, ये तीनों क्षेत्र भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। स्टोकटन और ट्रेंट नगर ये विश्व में चीनी मिट्टी के भंडार कहलाते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में या पूरे वर्ल्ड में जो क्ले होती है ना, चीनी मिट्टी के भंडार कहाँ है? तो स्टोकटन और ट्रेंट नगर। लंदन औद्योगिक प्रदेश, यहाँ उद्योगों का विकास कोयला आधारित है, परंतु लंदन में कोयला नहीं मिलता है, ध्यान में रखना। यहाँ उद्योगों का विकास कोयले पर आधारित है और यहाँ पे लंदन में कोयला नहीं मिलता है। लंदन आपको मालूम है टेम्स या थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश में मुख्यतः वायुयान, जलयान, पेट्रो रसायन, पोशाक, इंजीनियरिंग उद्योग मुख्यतः विकसित हुए हैं। लंदन औद्योगिक प्रदेश में इंजीनियरिंग उद्योग यूके का सबसे बड़ा नगर है। उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय औद्योगिक प्रदेश, यह टीज और टाइन, ये दो नदियाँ आपको याद रखनी है, टीज और टाइन नदी घाटी में स्थित है। उत्तर पूर्वी समुद्री तटीय औद्योगिक प्रदेश, हम यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, इसमें उत्तर पूर्वी समुद्र तटीय औद्योगिक प्रदेश में टीज और टाइन दो नदी घाटियाँ में याद रखनी है, जहाँ पे लौह इस्पात उद्योग अच्छी तरह से विकसित हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ उद्योगों में कमी आने के कारणों से इसके बाज़ारों का कम होना, उपनिवेशकों में लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना और स्थानीय लौह क्षेत्र से लोहे की मात्रा समाप्त होने पर कच्चे माल हेतु विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मुख्य औद्योगिक केंद्र सुंदरलैंड है, जो वीयर नदी, हमें ये सारी नदियाँ याद रखनी है। इसका मुख्य औद्योगिक केंद्र सुंदरलैंड है। सुंदरलैंड वीयर नदी के एस्चुरी पर स्थित है। आप देखिए ये मैंने लगभग पूरा ये ब्रिटेन बनाया है, यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें देखिए ब्रेडफोर्ड यहाँ पे है, ये टाइन नदी है, ये न्यूकैसल क्षेत्र है, ये सुंदरलैंड है और ये वीयर नदी जा रही है। ये कौन सी नदी है? वीयर नदी। इस वीयर नदी के किनारे कौन सा शहर है? सुंदरलैंड। फिर ये टीज नदी, अपन ने दो नदियाँ पढ़ी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, वीयर और टीज। तो वीयर नदी के किनारे तो सुंदरलैंड है और टीज के किनारे यहाँ पे इधर तो डार्लिंगटन शहर है और यहाँ पे मिडिलबर्ग है।
ये न्यूकेसल क्षेत्र है। पूर्वी पिनाइन औद्योगिक प्रदेश, इसका प्रमुख केंद्र यॉर्कशायर है जहाँ कोयला मिलता है। यॉर्कशायर का विकास जर्मनी के रूर प्रदेश की तरह हुआ क्योंकि दोनों ही 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कोयला पट्टी पर है। याद रखना कि पूर्वी पिनाइन औद्योगिक प्रदेश में यॉर्कशायर प्रसिद्ध है, कोयला मिलता है। जर्मनी का रूर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी दोनों ही 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ब्रेडफोर्ड ऊन उत्पादन के लिए है और वेस्ट राइडिंग ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर पश्चिमी समुद्र तटीय औद्योगिक प्रदेश कम्बरलैंड इसका महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ जहाज उद्योग है। उसके बाद में आता है साउथ वेल्स औद्योगिक प्रदेश। यहाँ कोयले की घाटी से औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। इसका मुख्य केंद्र स्वानसी पोर्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वानसी पोर्ट कहाँ पे है? साउथ वेल्स। यहाँ कोयले की घाटी से औद्योगिक विकास हुआ है। मुख्य केंद्र स्वानसी पोर्ट है जो कि रिफाइनरी का प्रमुख केंद्र है। स्वानसी पोर्ट किसका केंद्र है? रिफाइनरी का। बेलफास्ट नगर जो उत्तरी आयरलैंड में स्थित है, यह लिनेन वस्त्र उद्योग विकसित है, इसलिए विश्व की लिनेन वस्त्र की राजधानी इसको कहा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। राइन का निम्न भूमि औद्योगिक प्रदेश, जिसे रूर औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं, इसका प्रमुख क्षेत्र रूर प्रदेश है जहां बिटुमिनस कोयला मिलता है। जर्मनी की जो राइन नदी बहती है रूर क्षेत्र में, वहाँ पे किस प्रकार का कोयला मिलता है? बिटुमिनस कोयला मिलता है जहाँ लौह इस्पात का अधिक विकास हुआ है। मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं जर्मनी में? एसेन, डोर्टमुंड, ड्यूसबर्ग, कोलोन, डुसेल्डोर्फ। रूर औद्योगिक प्रदेश का सबसे बड़ा नगर एसेन नगर है जिसे इस्पात का घर कहते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है ये। रूर औद्योगिक प्रदेश का सबसे बड़ा नगर एसेन नगर है और एसेन को इस्पात का घर भी कहते हैं, याद रखना इसे। उसके बाद में हम देखते हैं कि देखो कौन कौन से नगर की स्थिति कहाँ कहाँ पे है। ये सबसे उत्तर में देखो आप, हेम्बर्ग औद्योगिक प्रदेश। अब हमने 3-4 रूर औद्योगिक प्रदेश पढ़ा है हमने, तो रूर औद्योगिक प्रदेश में देखो डॉर्टमुंड यहाँ पे है, एसेन जिसे इस्पात का घर कहते हैं। इनका पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण का क्रम अपने को याद रखना कि इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है। ये ड्यूसबर्ग है, ये एसेन है, ये डॉर्टमुंड है, ये डुसेल्डोर्फ है और ये कोलोन है। ये 5 शहरों के नाम हमें याद करने हैं। 5 रूर औद्योगिक प्रदेश में शामिल है। हेम्बर्ग सबसे उत्तर में है। बर्लिन औद्योगिक प्रदेश है जो कि जर्मनी की राजधानी भी है। उसके बाद में देखते हैं हम, ये तो है रूर औद्योगिक प्रदेश। ये है मध्य राइन औद्योगिक प्रदेश। मध्य राइन में देखो लुडविग, होफेन, मेनहीम और फ्रैंकफर्ट 4 शहर है इसमें। फिर आता है सबसे लास्ट वाला ये पार्ट, अंतर टूरखेम। यहाँ पे एक प्रमुख क्षेत्र है। स्टटगार्ड, यहाँ पे नेकर नदी बह रही है। ये नेकर औद्योगिक प्रदेश है क्योंकि नेकर नदी के कारण है। इसे सार औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है सार औद्योगिक प्रदेश। तो मध्यवर्ती राइन औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे, यानी ये वाला मध्यवर्ती राइन, फ्रैंकफर्ट, लुडविग, होफेन, मेनहीम। यहाँ प्रमुख औद्योगिक केंद्र फ्रैंकफर्ट, मेज और मेनहीम है। इस प्रदेश में राइन नदी से यातायात और जल की पूर्ति अच्छी तरह से हो जाती है, अतः यहाँ कच्चे माल का अभाव होने के बावजूद आयात पर ज़्यादा खर्चा नहीं आता। इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? फ्रैंकफर्ट है, मैंने अभी दिखाया फ्रैंकफर्ट, ये फ्रैंकफर्ट है सबसे पूर्व में। इसके पश्चिम में लुडविग, होफेन है, दक्षिण में मेनहीम है। ये हमें याद रखने हैं क्योंकि ये मध्य राइन औद्योगिक प्रदेश है। इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य केंद्र फ्रैंकफर्ट, मेनहीम, राइन का प्रमुख बंदरगाह है मेनहीम और यातायात का भी प्रमुख केंद्र है। लुडविग होफेन क्या है? रसायन उद्योग। हमें याद रखना है ये जो लुडविग होफेन है, मध्य राइन औद्योगिक प्रदेश में लुडविग होफेन रासायनिक क्षेत्र है। यहाँ पे रसायन उद्योग स्थापित हुआ है। मेनहीम यातायात का प्रमुख केंद्र है और बंदरगाह है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेकर औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश रूर क्षेत्र के बाद पश्चिमी जर्मनी का दूसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। नेकर औद्योगिक प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र में नेकर की घाटी में स्थित है। नेकर नदी है भाई यहाँ पे। यातायात की सुविधा होने के कारण परिवहन यानी कच्चा वस्तु प्लस कच्चा माल और उत्पादित वस्तु आसानी से हो जाते हैं, परिवहन हो जाता है उनका नदी के किनारे, नदी के साथ।
इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग विद्युत इंजीनियरिंग है। नेकर औद्योगिक प्रदेश के 2 प्रमुख केंद्र हैं, स्टुटगार्ट और अंतरटूरखेम। देखो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये जो नेकर औद्योगिक प्रदेश है तीसरे नंबर का पॉइंट है ये राइन रूर औद्योगिक प्रदेश है, ये मध्य राइन औद्योगिक प्रदेश है नंबर 2 पे, और ये नंबर 3 पे कौन सा है, नेकर औद्योगिक प्रदेश है, जिसमें स्टुटगार्ट और अंतरटूरखेम ये 2 कैसे क्षेत्र हैं, ये औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। अब सार औद्योगिक प्रदेश, सार क्षेत्र जर्मनी व फ्रांस के मध्य बफर स्टेट है। सार क्षेत्र जर्मनी व फ्रांस के मध्य, देखो इधर देखो आप, ये सारा मैंने जर्मनी का एरिया बताया, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना ये जर्मनी है, और जर्मनी के आपको मालूम ही है, आपको इसके पश्चिम में फ्रांस है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में सार औद्योगिक प्रदेश है, इसलिए ये बफर स्टेट हो गया सार औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, सार औद्योगिक प्रदेश, सार क्षेत्र जर्मनी व फ्रांस के मध्य बफर स्टेट है। इस औद्योगिक प्रदेश में मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग है। इस हेतु कोयला सार क्षेत्र से और लोहा सारेन क्षेत्र से प्राप्त हो जाता है। ओस्नाब्रुक, हनोवर, ब्रुन्सविक औद्योग, ये बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। ओस्नाब्रुक, हनोवर, ब्रुन्सविक औद्योगिक प्रदेश ये उत्तरी जर्मनी में स्थित है जिले हैं, जो पूर्व पश्चिमी जर्मनी और उत्तर दक्षिणी जर्मनी के जलमार्गों के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। ओस्नाब्रुक, हनोवर, ब्रुन्सविक 4 क्षेत्र हैं, उत्तर से दक्षिणी और पूर्व से पश्चिम की जर्मनी के मध्य के जलमार्गों के बीच स्थित हैं। इस औद्योगिक प्रदेश का विकास कृषि आधारित हुआ है, अतः ऐसे औद्योगिक उद्योग कृषिगत है। यानी आपसे कोई पूछे ओस्नाब्रुक, हनोवर, ब्रुन्सविक किस प्रकार का उद्योग प्रदेश है, कृषि आधारित। अच्छा, कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे स्थित है, ये रहा ओस्ना, ये वोल्फ्सबर्ग, ये हनोवर, ये ब्रुन्सबर्ग। तो ओस्ना, हनोवर, ब्रुन्सविक, वोल्फ्सबर्ग लिनेन के लिए प्रसिद्ध है, ये हमें याद रखना है। हैम्बर्ग के औद्योगिक प्रदेश, हैम्बर्ग पश्चिमी जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यहाँ कच्चा माल आयात और तैयार माल निर्यात होता है। हैम्बर्ग नगर का पृष्ठ प्रदेश और एल्ब नदी से पोषित है, यानी एल्ब नदी जाती है यहाँ से, उत्तरी सागर में गिरती है। हैम्बर्ग औद्योगिक प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्योग जहाज निर्माण उद्योग है। पश्चिमी बर्लिन औद्योगिक प्रदेश, यह पूर्वी जर्मनी में स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश को ओडर और एल्ब नदियों से अच्छा परिवहन प्राप्त होता है। यहाँ का प्रमुख उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग है। फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश में देखेंगे तो पेरिस औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी फ्रांस औद्योगिक प्रदेश, बाहरी उद्योग पेटी जिसमें शेल्डार की घाटी, दोवाई और डिनाइन क्षेत्र है, सूती वस्त्र उद्योग है, लोरेंस लग्जमबर्ग औद्योगिक प्रदेश है। इस तरीके से हमें यूरोप के औद्योगिक प्रदेश कवर कर